स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4A, डिफाइन एंड एक्सप्लेन इवेपोरेशन, और क्वेश्चन नंबर 4B ये कहता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इवेपोरेशन में स्टूडेंट्स हम सिंपली डिफाइन करेंगे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस है, ये बताएंगे। 3-4 पॉइंट्स इसके लाजमी डिस्कस करेंगे, और कैसे मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं ये बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देन उसकी एग्जांपल बताएंगे कि पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल है देन दैट ऑफ वाटर। फिर टेम्परेचर की बात करेंगे कि हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो रही होती है। इसमें एग्जांपल लाजमी एक एक फैक्टर डिस्कस करते जाएंगे और साथ एग्जांपल देते जाएंगे। यानी कि क्लोथ्स ज़्यादा आसानी से ड्राई होते हैं इन समर्स एज कम्पेयर टू विंटर्स। सरफेस एरिया में भी आप इसी तरह की एक एग्जांपल दे देंगे जैसे कि आप मैंशनड है। सी पार्ट ये कह रहा है कि डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू ईथर एंड अल्कोहल। यानी कि डिफरेंट लिक्विड्स डिफरेंट तरह से डिफरेंट रेट्स के साथ इवेपोरेट होते हैं। स्टूडेंट्स, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिन लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं वो आसानी से इवेपोरेट होते हैं, और जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग होती हैं वो मुश्किल से होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अल्कोहल हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ईथर हैज वीक लंडन फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ईथर इज 8 times fast एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल।